नमस्कार साथियों, आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। सभी को राम राम, खमा गणी। रीट 2025 अंतिम प्रहार के रूप में हम सामाजिक मॉडल पेपर आज जो है 11वां है। सामाजिक के वो 60 क्वेश्चन जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन, प्रादेशिकता। तो क्या है? अनेकता में एकता। नेक्स्ट, नगरीय प्रमाण। नगरीय प्रमाण है। नगरीय प्रमाण कौन सा है? शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, कृषि विकास का। किसका है? ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। नेक्स्ट, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। गरीबी का, सामाजिक तनावों का, बेरोजगारी का, वैश्वीकरण का। तो क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीयवाद का मतलब जिस क्षेत्र में हो वहां पे सामाजिक ताने बाने ज्यादा होते हैं। आप भी नौकरी नहीं लगे, आपका साथी नौकरी लग गया तो आपको तानों का सामना करना पड़ता है। तो किसका है? सामाजिक तनावों का, क्षेत्रीयवाद, है ना। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से सभी। तो किनका होना चाहिए? शिक्षण विधियों का, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे की रुचि किस प्रकार से पैदा करनी है, उस पाठ्यक्रम का क्या महत्वपूर्ण है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो शिक्षण विधियों का जो है ज्ञान होना चाहिए। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, वृहत परिवार। तो कौन सा कारण नहीं है? शिक्षा। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? वृहत स्नानागार, अन्ना सागर, सभा भवन, दुर्ग महल। तो किसको कहा है? वृहत स्नानघर जो थे उनको कहा है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? एल बासम का, बीए स्मिथ का, मैक्स मूलर का, जवाहरलाल नेहरू का। ये कथन जो है वो वीए स्मिथ का है। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो क्या है? जो सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली है वो। गीता है। गीता क्या है? वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग, महाभारत का एक भाग। तो गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। विदिशा, पुरुषपुर, अहिच्छत्र, पैठन। तो कौन सा था? सुदूर पश्चिम में पैठन था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। कहां से लिया गया है? सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ से। और राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता ही होगा क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त,
किसके बारे में लिखा है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के अंतर्गत बने? पल्लव, चोल, चालुक्य और काकतीय। तो किसके शासनकाल में बने थे? पल्लव के। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल। शानदार प्रश्न है भाई। किस काल में किया गया था? मौर्य काल में। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो कहां पे है? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट, नूहे सिपीहर के रचनाकार है? कौन है नूहे सिपीहर के रचनाकार? तो इसके रचनाकार थे दारा सिकोय। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? दक्षिणी भारत की बात कर रहा है। गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर। तो कौन सा था? गुलबर्गा था। नेक्स्ट, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? सांबर, आमेर, नारायणा, पुष्कर। तो किस स्थल पर हुई थी? नारायणा। नेक्स्ट, संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ? पीपासर, गागरोन, जैतारण, नागौर। तो संत जाम्बोजी का जन्म जो है वो कहां हुआ था? पीपासर, नागौर के अंदर हुआ था भाई। नेक्स्ट, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक, गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार। तो दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 68 के समय वहां का शासक कौन था? चित्तौड़गढ़ की बात कर रहा है। महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल, महाराणा अमर सिंह। तो कौन थे भाई? महाराणा उदय सिंह थे। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसके काल को कहा जाता है भाई अकबर के। नेक्स्ट, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? 6 बार भारत की यात्रा करने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो वो था टेवर्नियर। नेक्स्ट, आईने एक अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो यहां से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आईने ए अकबरी जो पुस्तक है इसका लेखक कौन था? तो कितनी मनसबदारों की श्रेणियों का उल्लेख किया है? 66, 66 श्रेणियों का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1875 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? नाना साहब ने। नेक्स्ट, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है? माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट, महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी?
तो किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। तो किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी भाषा के अंदर। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार छीन लिए? 1858, 1859, 1860, 1861। आंसर क्या रहेगा? 1858। स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति हुई उस आंदोलन के बाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जुलाई 1950। तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51E में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो 10 मूल कर्तव्यों की बात की गई है 51A के अंदर। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 46। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ ये कमेंट करके आपको बताना है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचन सदस्यों की संख्या है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 25। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, किनके द्वारा चुना जाता है? भारत के नागरिकों द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, CGI। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट, यू आकार की घाटी निर्मित होती है? यू आकार की घाटी जो है किसके द्वारा निर्मित होती है? नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। तो हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, परतें किन चट्टानों में होती है? आग्नेय, रूपांतरित, औषधि, इनमें से सभी। तो जो है परतें जो है औषधि चट्टानों में पाई जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट, विश्व में
सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? गोंडवाना भूभाग से संबंधित। दक्षिण का पठार। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वन वृक्ष जो है कहां या किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वनों में। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर, इनमें से सभी। तो कौन सा है? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। और इनको जो है हमारे किस नाम से जाना जाता है? जो ये वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा, तो किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, सिंधी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक वस्त्र, उर्वरक, सीमेंट। तो जो है ये रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल? व्यास नदी पर। नेक्स्ट, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले तो कौन से हैं? कोटा, बारा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? टंगस्टन का उत्पादन किस जिले में होता है? तो नागौर। नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? किसके लिए लाभदायक है? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो ये किसके लिए है? भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है? 15 पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये आपका जो है सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है? कौन सा उच्चतम शिखर है? दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, शेर, तारागढ़, अचलगढ़। तो कौन सी है? शेर। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था? कौन था भाई कोटा का शासक? महाराव राम सिंह फर्स्ट है ना, के सेकंड? तो ये सेकंड था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट, किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है? तो गोगामेडी मेला जो है किस जिले में लगता है? हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, वो किला कौन सा है? तो वो है लोहागढ़ भरतपुर का किला। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। तो आज के हमारे मॉडल पेपर नंबर 11 के ये 60 क्वेश्चन थे। आगामी एग्जाम जो आपको 27-28 फरवरी को होना है, उसके लिए ये जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, मॉडल पेपर चल रहे हैं, आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अंतिम प्रहार के रूप में रोज जो है आप एसएसटी के 60 क्वेश्चन देखते हैं, जो निश्चित रूप से ही आपको एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। देखते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करें और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।